Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and once again welcome to my YouTube channel English@Adda by Ravi Pandey. Student, today I will discuss about related to vocab. vocab के बारे में हमने पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था फोबिया से रिलेटेड रूट वर्ड और उससे हमने कई सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कई सारे वर्ड मीनिंग आपको कराए हैं और वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं आज एक नए रूट वर्ड्स के साथ और बड़े ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं। ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट से एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट, उनमें ये कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो स्टूडेंट इस रूट वर्ड के अकॉर्डिंग हम कई सारे वर्ड्स सीखेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। अगला जो हमारा आज नया वर्ड है वो है CIDE। साइड, साइड का मतलब होता है हत्या, ठीक है। तो आज हम हत्या करवा देते हैं। यहाँ पर ये मत सोचना कि सर हत्या करवाने जा रहे हैं। हत्या कराने का मतलब ये हुआ कि टू किल करना, किसी की हत्या करना, और इससे रिलेटेड ये सारे कई वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो CIDE का मतलब होता है हत्या, इसका मतलब होता है टू किल। इसका मतलब क्या होता है? टू किल, ठीक है, हत्या करना, किसी को मार देना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं, इनमें देखिए कहीं ना कहीं CIDE जुड़ा हुआ है। और देखिए रूट वर्ड सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें क्या होता है सफिक्स और प्रीफिक्स, दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम सफिक्स बोलते हैं और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसे कहते हैं, जो प्रीफिक्स जो होता है ये किसी भी वर्ड के बिफोर जुड़ता है। किसी भी वर्ड के क्या जुड़ता है? बिफोर। बिफोर का मतलब पहले जुड़ता है। और जो सफिक्स होता है ये वर्ड के लास्ट में यूज़ होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में यूज़ होता है। तो यहाँ पर जितने भी सारे साइड लगे हुए हैं ये आपकी जितने भी रिलेटेड टू वोकैब है वर्ड्स हैं, इनके अंत में लगा हुआ है। इसका मतलब इनमें हम क्या जोड़े हैं? सफिक्स जोड़े हैं, ठीक है। क्या जोड़ दिए हैं? सफिक्स जोड़ दिए हैं। सफिक्स हमने क्या लगाया है? साइड, ठीक है। सफिक्स में क्या जोड़ा है? साइड। और साइड से क्या होता है? हत्या से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हत्या से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दमदार, शानदार और जानदार चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाइए, जिससे समय समय पर आपको वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है हैरी साइड, ठीक है। पहला जो हमारा वर्ड है हैरी साइड। देखिए हैरी का मतलब जो होता है ये होता है मास्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मास्टर। मास्टर का मतलब यहाँ पर, मास्टर का मतलब आप लोग वो मत समझिए, मास्टर का मतलब यहाँ पर होता है मालिक, ठीक है। मास्टर का मतलब क्या होता है? मालिक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब साइड का मतलब समझ चुके हैं। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। इसका मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ मास्टर, ठीक है। किलिंग ऑफ मास्टर, ठीक है। मालिक की हत्या, ठीक है। मास्टर का मतलब क्या होता है? मालिक, ठीक है। तो यहाँ पर हैरी, ठीक है, हैरी साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ मास्टर। नेक्स्ट वर्ड है हैमीसाइड, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है हैमीसाइड, ठीक है। हैमीसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हैमी का मतलब होता है नर हत्या, ठीक है। नर से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है? हैमी का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग उसे कहते हैं हैमीसाइड, ठीक है। हैमीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो नर हत्या होती है। क्या होती है? नर हत्या, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नर हत्या। नया नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीसाइड, ठीक है। देखिए दो वर्ड्स होते हैं यहाँ पर, मैट्री और पैट्री, ठीक है। मैट्री अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू मदर। क्या होता है स्टूडेंट? ये वर्ड होता है रिलेटेड टू मदर। अगर पैट्री आ जाए, ठीक है, पैट्री आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू फादर। अगर कहीं भी मैट्री लगा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है? मदर। और पैट्री लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? फादर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक मैट्री है और एक पैट्री है। तो मैट्री का मतलब क्या हुआ? मदर, ठीक है। और साइड का मतलब सभी जानते हैं, साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। तो किलिंग हुआ, किलिंग ऑफ क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ मदर,
ठीक है, माता की हत्या, ठीक है, अपनी माता की हत्या, ठीक है, किलिंग ऑफ मदर्स या किलिंग ऑफ ओन मदर्स, ठीक है, अपने माता की हत्या। तो यहाँ पर मैट्रिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, माता की हत्या, ठीक है स्टूडेंट, माता की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है ठीक है, पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड अभी हमने जस्ट बताया, पैट्री का मतलब क्या होता है, फादर, ठीक है, फादर, किलिंग ऑफ ओन फादर, किलिंग ऑफ ओन फादर, ठीक है, पिता की हत्या, अपने खुद के पिता की हत्या, ठीक है, किलिंग ऑफ ओन फादर, अपने खुद के पिता की हत्या के लिए वहां पर हम क्या यूज करेंगे, पैट्रीसाइड यूज करेंगे। और खुद की माता के लिए जो हत्या यूज होगी वो क्या होगी, मैट्रिसाइड होगी, ठीक है स्टूडेंट। अगला वर्ड है जेनोसाइड, ठीक है, विशेष की हत्या। इसका मतलब क्या होता है, किसी वर्ग विशेष, ठीक है, किलिंग ऑफ स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप, ठीक है, वर्ग विशेष की हत्या। किलिंग ऑफ जैनो का मतलब होता है स्पेशल ग्रुप, कोई विशेष ग्रुप हो, ग्रुप में कई सारे लोग हो, उन ग्रुप के लोगों को एक बार में ही मार देना, वो क्या कहलाता है, ठीक है, जेनोसाइड। क्या कहलाता है स्टूडेंट, जेनोसाइड, किलिंग ऑफ स्पेशल ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीसाइड। देखिए एमबी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एमबी का मतलब समझ लीजिए, कहीं भी अगर एमबी लिखा हुआ, ये एमबी भी एक रूट वर्ड है। आगे चल करके हम एमबी से रिलेटेड भी कई सारे रूट वर्ड्स आपको सिखाएंगे। एमबी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों। कहीं भी अगर एमबी लिखा हुआ है तो दैट्स उसकी जो मीनिंग होता है वो होता है बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों से रिलेटेड। तो यहाँ पर एमबी का मतलब क्या होगा, दोनों की हत्या। दोनों का मतलब यह हो जाएगा किलिंग ऑफ, ठीक है, बोथ या टू ब्रदर्स, ठीक है, ये भी कह सकते हो, दो भाइयों को एक साथ मार देना, ठीक है, किलिंग ऑफ टू ब्रदर्स। हाँ लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर जो सगे भाई होंगे उन्हीं के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अदर जैसे हम कहें कि वो मेरा भाई, ठीक है, मैं उसको भाई मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो सगे भाई होंगे, जो ब्लड से रिलेशन होगा भाइयों के बीच में, वहाँ पर हम एमबी साइड का यूज़ करेंगे। किलिंग ऑफ बोथ मतलब दोनों लोगों को मार देना, या टू ब्रदर्स या दो लोगों को मार देना। तो एमबी का मतलब समझ में आया। एमबी का मतलब होता है रिलेटेड टू बोथ, और या ये भी कह सकते हो बोथ सिस्टर, ठीक है, या टू ब्रदर्स, दो भाइयों को मार देना। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं हम। अगला वर्ड जो है हमारा है पैरी, ठीक है। पैरिस का मतलब होता है पेरेंट्स। क्या होता है, पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब सभी जानते हैं माता पिता, ठीक है, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर। जहाँ कहीं भी पैरी लिखा हुआ उसका मतलब क्या हो जाएगा, फादर एंड मदर। तो यहाँ पर हो जाएगा किलिंग ऑफ, ठीक है, ओन फादर एंड मदर, ठीक है, फादर एंड मदर, अपने माता पिता की हत्या कर देना, ठीक है, या पेरेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किलिंग ऑफ ओन फादर एंड मदर, दैट इज कॉल्ड पैरीसाइड। क्या कहलाता है स्टूडेंट, पैरीसाइड कहलाता है। अगला वर्ड है, ठीक है, मैरिटीसाइड, ठीक है। देखिए मैरिटीसाइड और एक्सोरोसाइड, ठीक है, एक्सोरीसाइड। देखिए मैरिटी का मतलब क्या होता है, मैरिटी का मतलब होता है कोई, ठीक, पत्नी अपने पति को मार दे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझना, ऐसी पत्नियां जो अपने पति को मार देती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं, ठीक है, मैरिटीसाइड, ठीक है। क्या कहते हैं, मैरिटीसाइड। ऐसी पत्नियां जो अपने पति को मार देती हैं, दैट इज कॉल्ड मैरिटीसाइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किलिंग ऑफ, ठीक है, ओन हस्बैंड, ठीक है, किलिंग ऑफ ओन हस्बैंड, ठीक है, किलिंग ऑफ ओन हस्बैंड। इसका मतलब क्या हुआ, पति की हत्या, पति की हत्या, ठीक है। तो आजकल महिलाएं बहुत सारी हैं जो अपनी पति मतलब अपनी पति को मार देती हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत करना स्टूडेंट, ठीक है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है एक्सोरीसाइड, ठीक है। एक्सोरी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। एक्सोरी का मतलब होता है किलिंग ऑफ, ठीक है, ओन वाइफ, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने पत्नियों को मार दे, ठीक है, ऐसे पर्सन जो अपनी वाइफ को मार दे उसे कहते हैं एक्सोरीसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं किलिंग
किलिंग ऑफ ओन वाइफ, ठीक है, मतलब क्या हुआ, पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या, ठीक है, किलिंग ऑफ ओन वाइफ, जो अपने पति मतलब पत्नी को मार दे ऐसे पति, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सोरिसाइड, ठीक है। तो मैट्रिसाइड का मतलब समझ में आया, मैरिटिसाइड का मतलब समझ में आया, किलिंग ऑफ ओन हस्बैंड, ठीक है, और एक्सोरिसाइड का मतलब क्या होगा, किलिंग ऑफ ओन वाइफ। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है मैट्री और मैरिटी, दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन इनमें दोनों में बहुत है, इनको स्टार लगा के चलना, ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन बन सकता है। मैट्रिसाइड अगर आएगा तो वो मदर से रिलेटेड होगा, लेकिन अगर मैरिटिसाइड आया, देखिए इसमें MARITICIDE स्पेलिंग है और इसकी स्पेलिंग क्या है, MATRICIDE, ठीक है। तो दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन है, तो इन दोनों वर्ड्स को आप लोगों को विशेष रूप से अटेंशन करना है कि अगर ये कहीं भी आए तो इनको एक दो बार ज़रूर आप लोग देख लेना। तो मैट्री अगर आए तो मदर से रिलेटेड, और अगर मैरिटी साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हस्बैंड से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब क्या, ऐसी पत्नियां जो अपने पति को मार दें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं एक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ ओन वाइफ, ठीक है, जो अपने पत्नी को मार दे ऐसे पति, उन्हें कहते हैं एक्सोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड, देखिए इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, ठीक है, बेबी क्या होता है, बेबी या चाइल्ड, ठीक है, बेबी या चाइल्ड। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु, नाबालिग, ठीक है, जो क्या हो, बहुत ही छोटा हो, जन्मा हुआ बच्चा हो और उसे मार दिया जाए, लगभग 1 साल के अंदर का जो बच्चा होता है, मतलब 1 साल उसका हुआ है और उसको अगर मार दिया जाए तो उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ पर हो यहाँ पर होगा किलिंग ऑफ, ठीक है, अ चाइल्ड आर बेबी, ठीक है, अ चाइल्ड आर बेबी, या चाइल्ड लिखे या बेबी लिखे, तो जो बच्चों को मार देता है उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। जो शिशु की हत्या कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ, शिशु की हत्या, शिशु की हत्या क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है फैटिसाइड, ठीक है, फैटिसाइड का जो मतलब होता है, ये होता है भ्रूण से रिलेटेड, ठीक है, जो ऐसी महिलाएं जो जिनके पेट में बच्चा पल रहा होता है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो अपने अंदर का जो बच्चा होता है भ्रूण में, मतलब पेट में ही मार दे, उन्हें कहते हैं फैटिसाइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फैटिसाइड। इसके स्पेलिंग है FOTI, ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं FOETICIDE, ठीक है, फैटिसाइड, ठीक है, इसे कहते हैं भ्रूण हत्या। क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या। तो किलिंग ऑफ, ठीक है, प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट, ठीक है, मदर ऑफ हर बेबी, ठीक है, किलिंग ऑफ प्रेग्नेंट, ठीक है, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो और अपने बेबी को क्या कर दें, पेट के अंदर, ठीक है, कहाँ पर, पेट के अंदर ही मार दें, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं फैटिसाइड। क्या कहते हैं, फैटिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैट्रिसाइड, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रैट्रिसाइड। देखिए फ्रैट्री जो वर्ड बना है, फ्रैट्री जो बना है वर्ड, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रदर। क्या होता है, ब्रदर। फ्रैट्री का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ ब्रदर, इसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ ब्रदर। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं फ्रैट्रिसाइड, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ ब्रदर, ठीक है, जो अपने भाई को मार दे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एम्बिसाइड का मतलब होता है 2 भाइयों को मार दे, लेकिन यहाँ पर एक भाई की जो हत्या कर दे उसे कहते हैं किलिंग ऑफ ब्रदर, ठीक है, जो अपने एक भाई को मार दे उसे क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड। अगला जो हमारा वर्ड है, ठीक है, सोरोसाइड, ठीक है, सोरोरीसाइड, ठीक है, सोरोरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर। सोरोरी का मतलब होता है सिस्टर से रिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टर से रिलेटेड, बहन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा किलिंग ऑफ ओन सिस्टर, ठीक है, जो अपने बहन को मार दे, ठीक है, बहन की
हत्या क्या कहलाता है? ज़ोरोसाइड कहलाता है। देखिए एक वर्ड होता है ज़ोरोसाइड, उसका मतलब जादू टोना भी होता है। एक ध्यान और देना, इसकी जो वर्ड मीनिंग एक होती है उसका मतलब जादू टोना भी होता है, ठीक है। अगर कहीं भी ये इसका सेंस निकलेगा तो वहाँ पर यहाँ पर ये इसका अर्थ निकलेगा जादू टोना से रिलेटेड, ठीक है। तो ज़ोरोसाइड का मतलब जादू टोना भी होता है, और किलिंग ऑफ ओन सिस्टर, जो अपनी बहन को, सगी बहन को मार दे, उसे कहते हैं ज़ोरोसाइड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट कुछ वर्ड्स हैं। चलिए फिर एक बार इनको हम देख लेते हैं। अगर हैरिस, ठीक है, हैरिसाइड आया तो किलिंग ऑफ मास्टर, मालिक की हत्या, ठीक है। ठीक है, हेमिसाइड अगर आया है तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो नर की हत्या करता है। नेक्स्ट वर्ड है मैरी, ठीक है, मैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ मदर, जो अपनी माँ को मार दे। नेक्स्ट वर्ड है पैट्री, पैट्री का मतलब बताए थे जो फादर की हत्या, तो किलिंग ऑफ ओन फादर, जो अपने खुद के पिता को मार दे। नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड, किलिंग ऑफ स्पेशल ग्रुप, ठीक है, किसी विशेष वर्ग की हत्या, विशेष वर्ग की हत्या, ठीक है, या वर्ग विशेष की हत्या, तो जेनोसाइड होगा। एम्बिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ बोथ या टू ब्रदर्स, दो लोगों को एक बार में ही मार देना। नेक्स्ट वर्ड है पैरीसाइड, ठीक है, पैरी का मतलब है पेरेंट्स से रिलेटेड, तो किलिंग ऑफ ओन फादर एंड मदर, अपने माता और पिता को मार देना क्या कहलाता है? पैरीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है मैरिटीसाइड, ठीक है, मैरिटी का मतलब होता है किलिंग ऑफ ओन हस्बैंड, ठीक है, मतलब ऐसी पत्नियां जो अपने पतियों को मार दें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोरीसाइड, किलिंग ऑफ ओन वाइफ, जो अपने पत्नियों को मार दें, ऐसे पति। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटी का मतलब, इन्फेंट का मतलब बेबी या चाइल्ड होता है, शिशु की हत्या, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड या बेबी। नेक्स्ट वर्ड है फैटीसाइड, फैटी का मतलब होता है भ्रूण हत्या, इसका मतलब क्या होता है? भ्रूण हत्या, ठीक है, भ्रूण हत्या, ठीक है। प्रेग्नेंट महिलाएं अपने क्या करते हैं? अपने पेट में ही बच्चे को मार दें, ठीक है, उसे कहते हैं फैटीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैक्ट्रीसाइड, ठीक है, किलिंग ऑफ ब्रदर, ठीक है, फ्रैक्ट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या, ठीक है, भाई की हत्या, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सोरीसाइड, ठीक है, सोरोरीसाइड, जोरोरीसाइड का मतलब तो होता है किलिंग ऑफ ओन सिस्टर, जो अपनी बहन को मार दे, ठीक है, उसे कहते हैं सोरोरीसाइड कहते हैं। तो ये स्टूडेंट साइड से रिलेटेड कुछ आज के लिए वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको कुछ वर्ड्स साइड से रिलेटेड दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, इन वर्डों को आप एक दो बार ज़रूर रिवीजन कर लेना, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट्स वर्ड हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जितने भी हमारे रिलेटिव टू इंग्लिश सब्जेक्ट से गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स पूछे गए हैं। तो आपको रूट वर्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्ड का वोकैब का भंडार कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इनका एक दो बार रिवीजन ज़रूर करना। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और जो नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।